गाड़ी तो मैं बंद करके गया था, फिर ये कमाल है, चालू भी हो गई और बंद भी हो गई। शायद हो सकता है कि मेरे दिमाग का वहम हो। बचाओ! अरे कोई तो बचाओ! कितना हुआ भैया? 120 रुपये। ये लीजिए। टैक्सी अब खाली है? हाँ मैम साहब, कहाँ जाना है? मॉडल सिटी। बैठिए। नहीं दादी जी, मैं उठाती हूँ। आइए दादी, चलिए दादी जी। ये लिफ्ट को क्या हो गया? लगता है लिफ्ट खराब है। दादाजी, दादी, हमें सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। लिफ्ट तो शायद खराब है। सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। हाय,
क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? ओह, थैंक यू सो मच। तुम ये पकड़ लोगी प्लीज? या श्योर। आराम से। पता नहीं लिफ्ट को क्या हो गया, अचानक खराब हो गई। पर मेरी किस्मत जैसी खराब नहीं। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग कौन से फ्लैट में रहने आए हो? 403। 403। वाह, मैं 405 में रहती हूँ। ओह ग्रेट, फिर तो हम पड़ोसी हुए। पर 403 में कुछ ही दिन पहले मोहित रहने आए हैं, वो मेरे पति हैं। ओह, दादी, हमें यहीं जाना है। ये मेरा घर है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मांग लीजिएगा। मैं ज्यादातर घर पे नहीं रहती हूँ, पर मॉम होंगी घर पे, और तुम्हें तो पता है ना मॉम्स कैसी होती है। मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो अपने मॉम डैड को बचपन में ही खो दिया, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मेरे दादा दादी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। बहुत प्यार करती हूँ मैं इनसे। नमस्ते। अरे, मैं तो तुम्हारा नाम पूछना भूल ही गई। आयना। और तुम्हारा? यामिनी। मैं चलती हूँ, मेरे घर पे ना कुछ दोस्त आने वाले खाने पे, तो यू टेक केयर। या, बाय। एंड थैंक्स। यू वेलकम। आइए दादाजी। हर्ष, आओ अंदर आ जाओ। अब राघव नहीं आया? राघव, वो कह रहा था कि उसे जरूरी काम आ गया है, वो बाद में आएगा। अच्छा, तो राघव ये चाहता है कि हम दोनों कुछ वक्त साथ बिताए। हर्ष, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो तुम्हारे माथे पे वो लगा हुआ है आटा। आटा साफ हो गया? नहीं, और खराब हो गया। यहाँ से हटाओ। तो फिर तुम ही साफ कर दो। हो गया। थैंक यू। आओ बैठो। घर पर अंकल आंटी नहीं है? वो एक्चुअली वो दोनों नासिक गए हैं किसी रिलेटिव की शादी में। यश, एक बात तो बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों? मैं क्या करूं? जाके उसकी मदद कर। शादी के बाद तो तुझे ही खाना बनाना पड़ेगा ना। वाह आंटी वाह, क्या खुशबू है यार। हर्ष देखो ना, बार बार मुझे आंटी कहकर चिढ़ाता है। तो फिर तुम भी इसे अंकल बुलाकर चिढ़ाओ। आई डोंट माइंड, लेकिन मैं तो इसको आंटी बुलाऊंगा। आंटी। तो फिर ठीक है, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। आंटी आंटी कह के अपना पेट भरो। हे यामिनी, प्लीज यार ऐसा जुल्म मत कर, मुझे ना बहुत भूख लगी। पेट में चूहे कबड्डी कर रहे हैं यार। वेरी गुड, छोड़ो छोड़ो, ये खाना तुम्हारे लिए नहीं, मेरी नई पड़ोसी के लिए। तो बाय अंकल। हाय। अरे तुम तो डर गई। सॉरी, सुबह मैंने तुमसे बात नहीं की। तुम 403 में आई हो ना? हाँ।
मैं भी उसी बिल्डिंग में रहती हूँ, लेकिन 403 में तो एक आदमी रहता है ना? वो मेरे पति हैं, मोहित। तुम शादीशुदा हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तुम क्या काम करती हो? मोहित और दादा दादी की देखभाल। तुम हाउसवाइफ हो और तुम्हारे पति मोहित, वो क्या करते हैं? मोहित मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है। कुछ टाइम पहले ही उनका मुंबई ट्रांसफर हुआ। वो पहले यहाँ आ गए और मैं आ जाए दादा दादी के साथ। क्या हुआ? कोई हमारा पीछा कर रहा है। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। देखो, अरे इतनी सारी सब्जियां, क्या हुआ? कोई ना कोई जरूर हमारा पीछा कर रहा है। देखो, यहाँ कोई भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं, कोई तो जरूर है जो हमारा पीछा कर रहा है। कोई है, कोई जरूर है। अरे सुनो, रुको, सुनो तो। कमाल है, अजीब पागल लड़की है। ये क्या? अब तो मुझे भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं। कोई मेरा पीछा कर रहा है, जरूर कोई मेरा पीछा भी कर रहा है। जाने दो प्लीज, जाने दो। क्या पता है किसकी मौत हुई? हमारी सोसाइटी में एक लड़की रहती थी, विशाखा, उसकी। और वो लड़की देख रहे हो, उसका नाम आयना है। वो विशाखा के साथ ही थी मौत के कुछ ही देर पहले। और वो लड़की कौन है जो आयना से बात कर रही? वो, उसका नाम पारू है। वो विशाखा की बहुत अच्छी दोस्त थी। हमें इस तरह देखकर चली क्यों? पहले साइना से बात करके देखते हैं। कल शाम को जब मैं सब्जी खरीद कर आ रही थी तो विशाखा मेरे साथ बातें करने लगी और तभी मुझे लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन विशाखा को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। काश उसने मेरी बात पर विश्वास कर लिया होता तो आज वो जिंदा होती। लेकिन आयना, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई तुम दोनों का पीछा कर रहा था?
क्या तुमने कोई परछाई देखी थी या फिर किसी के कदमों की आहट सुनी थी? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, ना कुछ सुना, सिर्फ एहसास किया। एहसास? कैसा एहसास? किसी की मौजूदगी का एहसास। क्या तुम लोगों को कभी नहीं लगा, किसी के ना होते हुए भी किसी के होने का एहसास? तुम ठीक कह रही हो, अक्सर ऐसा होता है। हाँ। विशाखा को जिन लोगों ने मरते हुए देखा, वो भी कह रहे थे कि वो किसी की तरफ इशारा कर रही थी, पर वहां कोई नहीं था। और पारू, वो तुमसे क्या कह रही थी? पारू, पारू इकलौती ऐसी इंसान है जो मेरी बात पर विश्वास करती है। और उसने तो मुझसे ये भी पूछा कि मैंने उसे देखा या नहीं, उसने मुझसे कुछ कहा या नहीं। इसका मतलब पारू को लगता है कि विशाखा को किसी आत्मा ने मारा है। शायद पारू को मालूम होगा कि वो आत्मा है किसकी। आत्मा? ये आप क्या कह रहे हैं? तो फिर तुम आयना से क्यों पूछ रही थी किसी आदमी की आत्मा के बारे में? किस आदमी की आत्मा के बारे में पूछ रही थी तुम? विक्की। विकी? कौन विकी? विक्की मेरा और विशाखा का बहुत अच्छा दोस्त था, यही पास में रहता था। मौत कैसे हुई उसकी? वो खुद अपनी ही कार से कुचला गया था। खुद की कार के नीचे? ये कैसे हो सकता है? ये बात तो आज तक किसी को समझ में नहीं आई। कार अंदर से बंद थी, शायद उसे भी किसी की आत्मा ने मारा हो। अगर वो तुम्हारा और विशाखा का दोस्त था, तो फिर उसकी आत्मा विशाखा को क्यों मारेगी? क्योंकि विशाखा ने उसे प्यार में धोखा दिया था, शायद इसलिए। पारू, बेटा जरा अंदर आना। आई माँ, बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कह रही है कि विशाखा को विकी की आत्मा ने मारा है, तो फिर विकी को किसने मारा? क्या वो भी एक आत्मा थी? कहीं ऐसा तो नहीं यार कि विकी को विशाखा ने मारा और विशाखा को विकी की आत्मा ने उसका बदला लेने के लिए? अरे यार, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। चलो अभी के लिए यहाँ से चलते हैं, चलो। हेलो, मुझे नीचे कंपाउंड में आके मिलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये लिफ्ट कैसे बंद हो गई? लिफ्ट को क्या हो गया? प्लीज हेल्प! प्लीज दरवाजा खोलो! प्लीज मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ! प्लीज दरवाजा खोलो! प्लीज दरवाजा खोलो! मुझे यहाँ से निकालो! खोलो! दरवाजा खोलो! कोई बचाओ! प्लीज हेल्प!
फोन लग क्यों नहीं रहा है? शायद हवा से दरवाजा बंद हो गया। मैं तो ऐसे ही डर गई। पता नहीं मोहित कहाँ चले गए। फोन भी बंद आ रहा है। मेरे पास बता मेरे पास, मुझे बता। रुक जाओ। आईना आईना कहाँ है? अरे कहाँ है बेटा? आईना 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 क्या हुआ? आईना 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 क्या हुआ दादी? आईना का पता नहीं क्या हुआ, चिल्ला रही है, दरवाजा नहीं खोल रही है। आईना दरवाजा खोलो। आईना 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 क्या हुआ बेटी तुझे? आईना मत मारो मुझे। कौन मारेगा तुम्हें बेटी? वो मुझे मार डालेगा, वो यही है। अरे यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं मारेगा तुम्हें, कोई नहीं मारेगा। यही है, वो मुझे मार देगा। कितना खून निकल रहा था उसका, और वो मुझे भी मारना चाहता है। वो मुझे मार देगा, मार डालेगा मुझे। दवाई लेना। बैठो।
तबीयत कैसी आई ना की? उसको लगता है कल रात उसने सपना देखा था। सपना? हाँ, वो जो कुछ भी हुआ ना, उसको वो एक सपना समझ रही है। मुझे कह रही थी कि एक आत्मा आई थी उसके सपने में उसको मारने के लिए। आत्मा? फोन ऑफ क्यों आ रहा है मोहित का? दादी, एक मैसेज, एक कॉल तो कर सकते थे। कितनी चिंता हो रही है मुझे उनकी। बेचारा मीटिंग में फंस गया होगा। मीटिंग खत्म करके तो वो कल ही वापस आने वाले थे। वो ऑफिस में जाके उसके पता करो ना, शायद उनको कुछ खबर हो। आप ठीक कह रही हैं दादी, उनके ऑफिस जाती हूँ। लेकिन सुनो बेटा, इतने बड़े शहर में तुम ऑफिस का पता कैसे करोगी? पता लगा लूंगी दादाजी, किसी की मदद ले लूंगी। एक बात तो तय, ये खून कोई आदमी नहीं बल्कि एक आत्मा कर रही है। किसकी आत्मा हो सकती है? विकी की? पर अगर विकी एक आत्मा है तो विकी का खून किसने किया? पारू कह रही थी कि शायद विकी का खून भी किसी आत्मा ने ही किया। इसका मतलब ये खून विकी ने नहीं किया। ये खून जरूर उस आदमी की आत्मा ने किया है जिसने विकी को भी मारा होगा, क्योंकि विकी, विशाखा और पारू ये सब दोस्त हैं और वो इन दोस्तों को ही अपना शिकार बना रहा है। अगर ऐसी बात होती तो उसने आयना को मारने की कोशिश क्यों की? आयना तो इस बिल्डिंग में नहीं आई है, वो तो इन लोगों को अच्छी तरह जानती तक नहीं है। लेकिन हर्ष, उसने आयना को मारा तो नहीं ना? पर वो आत्मा आयना के कमरे में आई क्यों? क्योंकि विशाखा ने उससे बात करने की, उससे दोस्ती करने की कोशिश की थी। हो सकता है इसीलिए। नहीं राघव, मुझे लगता है कि यह आत्मा बिना वजह लोगों को मारने की कोशिश कर रही है। फिक्र की बात तो यह है कि यामिनी भी इस बिल्डिंग में रहती है। अगर कल को उस आत्मा ने यामिनी को मारने की कोशिश की तो? विकी, विशाखा और पारू, ये तीनों तो मारे गए। यामिनी, क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानती हो जो इन तीनों के करीब था? हो सकता है शायद अगला नंबर उसी का हो। नहीं, मेरी इन लोगों से ज्यादा बातचीत ही नहीं होती थी। पर हाँ, शायद इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को कुछ मालूम हो। यामिनी, यामिनी। आयना, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो। वो मोहित अभी तक घर नहीं लौटे और पता नहीं क्यों उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तुम मेरे साथ उनके ऑफिस चल सकती हो उनका पता लगाने के लिए? हाँ बिल्कुल, चलो। तब तक तुम दोनों सिक्योरिटी गार्ड से बात कर लो, ठीक है? चलो आओ। रिक्शा। दादा, सिटी स्क्वायर। अरे बस। जी कहिए। वो हम यामिनी के दोस्त हैं। मैं जानता हूँ। आप जानते हैं? पता नहीं यार, किसकी नजर लगी है बिल्डिंग को। एक के बाद एक मौत हो रही है। आप सही कह रहे हैं, और सब बेचारे बच्चे ही मारे जा रहे हैं। ये तीनों दोस्त थे ना, विकी, विशाखा और पारू? बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ में घूमने फिरने जाया करते थे। क्या इन तीनों के कोई और दोस्त थे जिनके साथ एक घूमते फिरते थे? 2-3 दोस्त और थे। एक तो वो विशाल है और कौन? रोमिल और एक मौली। ये तीन ही थे या कोई और भी था? नहीं, बस यही 3। क्या आप हमें बता सकते कि ये तीन हमें कहाँ मिलेंगे? रोमिल तो अभी शहर से बाहर है। हाँ, लेकिन आप लोग विशाल और मौली से मिल सकते हैं। क्या तुम इन दोनों के फ्लैट नंबर हमें दे सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। 1 मिनट। हाँ जानकी, अरे मुझे दवाई लेनी है, पानी चाहिए मुझे। जानकी, पता नहीं कहाँ है, कुछ
दिखाई भी नहीं देता इस काले चश्मे में। जानकी, अरे तुम, अरे जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे पानी चाहिए, ये दवाई के लिए, तुम जवाब। कौन हो तुम? जानकी को कुछ किया तो नहीं तुमने? जानकी, जानकी, जानकी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? ये मोहित साहब का केबिन है, आप लोग बैठिए, साहब आते ही होंगे। मोहित का ऑफिस बड़ा अच्छा है नहीं? अरे वाह, मोहित ने तुम्हारी फोटो लगा रखी। बहुत प्यार करता है तुमसे। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा? अरे आईना, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं दादी को फोन लगाती हूँ, कहीं वो घर तो नहीं चले गए? दादी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? हेलो, मेरा नाम राज है। आई एम मोहित बॉस। हेलो सर। वो मोहित कल ऑफिस की मीटिंग्स खत्म करके वापस आने वाले थे ना? ऑफिशियल ट्रिप? कौन से ऑफिशियल ट्रिप? दार्जिलिंग गए थे ना ऑफिस के काम से। ओह, वो? पर वो ट्रिप तो कैंसिल हो गई थी। व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? या तो फिर मोहित गए कहाँ? वो तो आपको पता होगा। उसने छुट्टी ले ली थी ऑफिस से। कहा था कि आप मुंबई आने वाली हैं, इसलिए उसे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए थी घर सेटल करने के लिए। हे भगवान, कहाँ चले गए मोहित? सर, मिस्टर राकेश कुमार आए हैं कोल्ड ड्रिंक कंपनी की डील फाइनल करने। उन्हें बैठाओ, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। तुम्हें पता है वो जगह कहाँ है? हाँ, यहाँ से बहुत दूर है और बहुत ही सुनसान जगह है हर्ष। कोई आता जाता नहीं है वहाँ। तो फिर मौली माँ किससे मिलने गई होगी? यार अब तो ये वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। उसकी माँ को भी नहीं पता। इसको क्या हो गया? ये अचानक बंद क्यों हो गई? मुझे लगता है कि मौली विशाल से मिलने गई होगी। हाँ, उसके घर पर ताला लगा हुआ था। हो सकता है कि दोनों साथ में ही। इससे पहले कि वो दोनों शिकार बन जाए उस आत्मा की, हमें उन तक पहुंचना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। चलो। मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं मेरा इंतजार करो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। ओके।
ये गाड़ी को क्या हो गया? बचाओ! बचाओ! रोको! रोको! बस गाड़ी को पकड़ो। मोहित का कुछ पता नहीं चल रहा है और घर पे भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। पता नहीं ये सब मुश्किलें एक साथ क्यों आ जाती हैं। आयना, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चलो। उसने विशाल को भी मार डाला। उसने? उसने किसने? तुमने देखा था ना उस आत्मा को? हाँ, मैंने देखा था, पर ना तो उसने मुझे मारा और ना तो टैक्सी ड्राइवर को। क्या तुम इसकी वजह जानती हो? क्योंकि शायद मैं ही वो लड़की थी जो उसे बचाना चाहती थी। मतलब तुम जानती हो कि वो किसकी आत्मा है? हाँ, उस रात हम सब दोस्त पार्टी मनाकर लौट रहे थे। वो भी जिंदा है, वो मरे नहीं अभी तक। चलो उन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाने के चक्कर में हम लोग जेल पहुंच जाएंगे। तो क्या उन्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दें? तुम पागल हो गई हो क्या? उनकी मदद तो कोई और भी कर देगा विकी। हम निकलते हैं यहाँ से। हाँ, रोमिल ठीक कहता है, अगर मदद करेंगे तो फंस जाएंगे। हेलो मॉली, मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ। देखो तुम किसी से कुछ कहना मत, मैं इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाऊंगा, ठीक है? मतलब कि वो मोहित की आत्मा है जो तुम्हारे दोस्तों को मार रही है। हाँ, और अब शायद रोमिल भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन रोमिल तो शहर के बाहर है ना, हमें उसे सचेत कर देना चाहिए। तुम जानते हो कि विकी ने उन लाशों को कहां पर गाड़ा है? हाँ, मैं जानती हूँ। विकी ने ही मुझे फोन करके बताया था। तो ठीक है, तुम हमें वहां पर लेकर चलो। बॉडी यहीं कहीं होनी चाहिए। ढूंढते हैं। वो उस तरफ वहां पर। मैं यामिनी को फोन करता हूँ। हेलो। हाय हर्ष। यामिनी, आयना कहाँ है? वो मेरे साथ ही। क्या हुआ हर्ष, तुम इतने घबराए हुए क्यों? हमें इन मौतों के राज के बारे में कुछ पता चला है। अच्छा, कौन मार रहा है इन सबको? क्या? ओह गॉड,
हर्ष, वो अरे ये आईना बेटा, आ गई? कोई तुझसे मिलने आया है मुझसे? मेरा नाम रोमिल है। आपके पति मोहित। तुम जानते हो मोहित कहाँ है? तुम्हें पता है मोहित के बारे में? हाँ, माफ कीजिए, मोहित की मौत हो चुकी है। वाह, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारी गाड़ी से मोहित का एक्सीडेंट हुआ है और वो वहीं मौके पर ही मर गया। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो तुम। दादी, ये झूठ बोल रहा है ये। नहीं आईना, ये सच कह रहे हैं। मोहित मर चुका है और तुम भी। वो अरे ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई जरूर हमारा पीछा कर रहा है। देखो, यहाँ कोई भी नहीं है। कोई जरूर। बताओ मेरे पास बताओ। दूर आओ मुझसे। मुझे तुम चाहिए। यही कहीं आसपास। सामने आओ, तुम जो भी हो सामने आओ, सामने आओ। मोहित, मुझे माफ कर दो मोहित। मोहित, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। हमने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा मोहित। नहीं मोहित, मैं तो कार भी नहीं चला रहा था मोहित। मुझे छोड़ दो मोहित, मुझे मत मारो। तुम क्या वाकई मर चुके हो? लेकिन कब और कैसे? उस दिन जब तुम दोनों मुंबई आए थे। हम दोनों? मैं तो आपके साथ आई थी दादी। नहीं बेटा, तुम हमें सिर्फ एयरपोर्ट लेने के लिए आई थी। मुंबई तो तुम 2 दिन पहले ही पहुंच चुकी थी, 15 तारीख को। ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब मैं 15 तारीख को आई और आप लोग 17 को? हाँ बेटा, 15 को मोहित तुम्हें एयरपोर्ट लेने के लिए आया था। घर जाते वक्त रास्ते में तुम्हारी टैक्सी खराब हो गई थी, तो तुम दोनों पैदल ही निकल पड़े घर के लिए। और रास्ते में आते हुए तभी। क्या मजाक कर रहे हैं आप सब? मैं जिंदा हूँ, जिंदा आप सबके सामने खड़ी हूँ। नहीं बेटा, ये मजाक नहीं है। दरअसल तेरी आत्मा मृत्यु के बाद भी बहुत कुछ स्वीकार नहीं कर पाई। तेरे मन में यही चिंता रही कि हम दोनों का क्या होगा, और यही कारण है बेटी के मोहित को छोड़कर तेरी आत्मा यहाँ खिंच आई। मोहित की आत्मा ये सच्चाई बताने के लिए तुम्हारे पास आई थी।
और जब मोहित तुम्हें कुछ कह नहीं पाया तो उसकी आत्मा हमारे पास आई। जब हमें पता चला कि ये तो हमारा ही बेटा मोहित है और उसने हमें एक्सीडेंट की पूरी सच्चाई बताई, और वो सच्चाई यही है बेटा, तुम मर चुकी हो, तुम मर चुकी हो बेटा। आईना, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। चली जा बेटा, चली जा। मंजीत, तुम शिप्रा मैडम को व्हीलचेयर पर बिठाओ, मैं तब तक रूम की चाबी ले लेता। जी रमन भैया। गुड इवनिंग सर, वेलकम टू होटल वेलफेयर। अरे ये लाइट को क्या हो गया? यहाँ लाइट आती जाती रहती है। ओके, हमें आज रात के लिए एक स्वीट चाहिए। स्वीट रूम? इस होटल में स्वीट रूम है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ तक मुझे मालूम है होटल वेलफेयर में स्वीट रूम्स हैं। आप प्लीज चेक करिए। मैंने कहा ना सर आपसे, इस होटल में कोई स्वीट रूम नहीं है। आप कोई दूसरा रूम क्यों नहीं बुक कर लेते? ये मैप आपके होटल का है? जी सर। मुझे लग रहा है कि ये रूम स्वीट रूम है, रूम नंबर 203। अरे हाँ, ये तो एक स्वीट रूम ही है। वो क्या है ना, मैं अभी 2 दिन पहले ही यहाँ आई हूँ। पता नहीं किसी ने मुझे इस रूम के बारे में बताया क्यों नहीं। कोई बात नहीं, हम यही रूम लेंगे। श्योर सर। ये लीजिए आपके रूम की चाबी। 1 मिनट सर, इस रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए। ये सब काम बाद में होता रहेगा। एक्चुअली मेरी कजन शिप्रा बहुत बीमार है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। पर सर। ओके, मैं अपने मैनेजर को भेज देता हूँ। और हाँ, हमें 2 रूम और चाहिए होंगे। श्योर सर। ओके ओके।
रमन भैया, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं अपने पैरों पर चल पाऊंगी? क्या मैंने आज तक कभी तुमसे झूठ बोला? नहीं। तो फिर आज तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं हो रहा? वो क्या है ना कि सारे डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, मेडिकल साइंस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, इसलिए आपकी बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। घबराओ मत, यहाँ हम तुम्हारे इलाज के लिए तो आए हैं। देखना, यहाँ का डॉक्टर तुम्हें 2 दिन में ठीक कर देगा। ओके? यही होना चाहिए कहीं तुम्हारा रूम। हाँ, लो, आ गया तुम्हारा कमरा। लगता है गलत रूम की चाबी दे दी है। मैं सही चाबी लेके आता हूं। यू वेट। ओके। क्या हुआ शिप्रा? अरे कोई बात नहीं, क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, आपके होटल में जिम तो है ना? जी नहीं। अरे यार, अब मेरा क्या होगा? देखिए, आप जल्दी से इस रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए। मुझे 10 बजे से पहले यहाँ से जाना है। ऐसा क्या होता है इस होटल में? ताले लग जाते हैं, उसके बाद ना तो कोई इस होटल के अंदर आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है, समझे? आपके कहने का मतलब ये है कि इस होटल के स्टाफ का एक मेंबर तक नहीं रहेगा यहाँ? जी नहीं। कमाल है यार, ये होटल है या हॉस्टल? अगर 11 बजे के बाद मेरा डिस्को जाने का मूड करे तो अपने कमरे में ही नाच लेना, लेकिन अपने कमरे से निकलने की गलती मत करना, वरना पछताओगे। सॉरी मैम, हमारे पास स्वीट रूम की दूसरी चाबी नहीं है, आपको यही रूम लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। भैया मैं कह रही हूँ, रूम नंबर 203 में कोई है। मैंने आवाजें सुनी है, कोई था वहां पे। कोई नहीं था, तुम वहां पर अकेली थी ना, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ये डरावने ख्याल उठ रहे हैं। भैया प्लीज। प्लीज प्लीज कुछ नहीं, चलो सो जाओ तुम अभी, ठीक है? चलो लाई डाउन, आराम से सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
अरे चलो जल्दी करो, निकलो निकलो जल्दी, 10 बजने वाले हैं, चलो जल्दी निकलो। एक जग था, ये भी गया। रिसेप्शन पे फोन करता हूँ, कोई तो होगा वहां। हेलो। बड़ी जल्दी फोन उठा लिया। अबे काम चोरी की भी कोई हद होती है। तुम्हें यहाँ पैसे सोने के मिलते हैं या काम करने के? मिलेगा। आ गए तुम? इतनी देर कर दी, कुआं खोद के पानी लेके आए हो तुम? अबे बोलता क्यों नहीं? कौन हो तुम? मुझे मत मारो। ये लीजिए आपके रूम की चाबियां। हेलो रिसेप्शन। ओके ओके। होटल देख के तो नहीं लगता कि यहाँ पे आत्माएं होगी। राघव, अगर यहाँ पे आत्माएं नहीं होती तो दुर्जन हमें यहाँ क्यों भेजता? अपनी यामिनी कितनी स्मार्ट हो गई ना आज। थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमें 3 कमरे चाहिए। 3 कमरे? ठीक। आप इस रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए। ए हर्ष, मैं लिखता हूँ ना। नाइस हैंडराइटिंग ना। ये लीजिए आपके रूम की चाबियां। थैंक यू। मैडम, मिस्टर मंजीत ने अपना कमरा चेंज किया है क्या? वो अपने रूम में नहीं है। 1 मिनट। मिस्टर मंजीत ने होटल से चेकआउट कर लिया है। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप? ये साइन पहचानते हैं आप? साइन तो मंजीत का ही है, लेकिन वो मुझे बिना बताए यहां से नहीं जा सकता। अब ये तो आप उनसे ही पूछिए। मैडम, कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हैं? देखिए, सब सच सच बताइए कि मंजीत कहाँ है, वरना हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? अब आपका दोस्त आपको नहीं मिल रहा, इसमें हमारी क्या गलती? मुझे तो कल रात से इस होटल में गड़बड़ नजर आ रही है। पहले आपने कहा कि यहाँ स्वीट रूम है ही, उसके बाद उस रूम में चाबी नहीं लग रही थी, जबकि उस रूम में पहले से कोई था 203 में। ये सब आपका वहम है। ओह, और जो शिप्रा के व्हील चेयर को कॉरिडोर में किसी ने धक्का दिया, वो भी कोई वहम है? और अब तो आपने हद ही कर दी। आप ये कह रही कि मंजीत आधी रात को ऐसे चेकआउट करके चला गया है? हेलो, मैं इस होटल का मैनेजर हूं, और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं।
कि कोई भी गेस्ट इस होटल में ऊंची आवाज में बात करे। देखिए, ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मंजीत कहां है। रजिस्टर में लिखा है ना, चेकआउट कर गया। चेकआउट नहीं किया उसने, आप लोगों ने गायब किया उसे। आई एम सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हैव अ गुड डे। देखा, आते ही गड़बड़ शुरू हो गई। मुझे तो लगता है कि मंजीत को किसी आत्मा ने गायब किया। हाँ, मुझे तो ये मैनेजर ही ठीक नहीं लग रहा। ऐसे लगता है जैसे ये कोई राज छुपा रहा है। मोंटी, मोंटी, ये तो मोंटी की बाइक, वो कहां गायब है? डर गया, डरपोक कहीं का। अबे मोंटी, तू कब सुधरेगा यार? ये हंसना बंद कर और मेरी बात सुन। सुना। ये होटल रात को 10 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद ना कोई बाहर जाता है और ना ही कोई अंदर आता है, और वही करेक्ट टाइम रहेगा अपने प्लान को अंजाम देने के लिए, समझा? तो फिर तू आज देख कैसे मोंटी 10 बजे के बाद होटल जाएगा और शिप्रा को गहरी नींद सुला के आएगा। ऐसी गहरी नींद सुलाना कि वो फिर कभी जाग ही न सके, और उसके बाद उसकी करोड़ों की जायदाद मेरी हो जाएगी, मेरी। हर्ष, क्या हुआ? ये तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, इस कमरे के बारे में सोच रहा था। इस कमरे के बारे में? ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी इस कमरे की तरह है, जिसमें लोग आते तो जरूर हैं, पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं रुकता। हर्ष, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी उदासी तुम्हारी आंखों में झलकती है। मुझे तो लगता है तुम्हें जल्द से शादी कर लेनी चाहिए। शादी? शादी करने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है, और फिर ऐसी कौन सी लड़की होगी जो मुझसे शादी करना चाहेगी? क्या पता तुम्हारे आसपास ही हो और बस तुम ही नहीं देख पा रहे। वाह 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 वाह, क्या फ्रेमिंग है यार। अगर इसकी फोटो निकाल लेता ना, इस साल का बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड राघव को मिलता। अवार्ड तो तुम्हें दुर्जन देगा जब तुम अपने इस कैमरे में इस आत्मा की फोटो उतारोगे। आत्मा? 10 बज गए, आत्मा के उठने का टाइम हो गया। चल जाके गुड मॉर्निंग बोल के आते हैं। भैया, हम यहाँ से कब जा रहे हैं? अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती। क्या हुआ? यहाँ कोई परेशानी है तुम्हें? यहाँ का माहौल कितना अजीब है, हर तरफ बस मनहूसियत छाई। लगता है तुम्हें घर की बहुत याद आ रही है। बस एक बार तुम्हारे पैरों का इलाज हो जाए, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस बार तुम घर इस व्हीलचेयर पे नहीं, बल्कि अपने पैरों पे चल के जाओ। ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझे। अब आप जल्दी से मुझे उस डॉक्टर से मिलवा दीजिए, फिर देखना मैं एकदम से ठीक हो जाऊंगी। ये हुई ना बात। चलो अब ये दवाई खा लो। चलो, रात अब बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। भैया,
लाइट्स मत ऑफ करना, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। अरे तुम कोई बच्ची हो क्या? कुछ नहीं होगा, आराम से सो जाओ अभी। गुड नाइट। गुड नाइट भैया। सो जाओ बहना, आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। ये रमन मुझे मरवाएगा। बोल रहा था कि 10 बजे के बाद होटल में कोई नहीं रहता। लगता है ये सो रहा है। कहाँ जा रहे हो? अरे अरे भाई साहब, आप जागे? वो मुझे किसी से मिलना है। किससे? मुझसे मतलब? किससे मिलना है? नहीं बताऊंगा तो क्या कर लेगा? और वैसे भी तू करता क्या है होटल में? तुझे सोने की पगार मिलती है ना, तो चुपचाप खर्राटे मार, समझा? नहीं तो जिंदगी भर के लिए सुला दूंगा। तू तो वहां पे था, तू यहां कैसे आ गया? तू वैसे नहीं मानेगा।
रिकॉर्डिंग शुरू करो। वो आत्मा यहीं कहीं हो सकती, शायद वो हमारे कैमरे में दिख जाए। यहां से कुछ घसीटने की आवाज आ रही है, चलो। ये आवाज यहीं से आ रही थी ना? हाँ, पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। लगता है वो आत्मा इतनी आसानी से नहीं दिखने वाली। यहाँ तो कोई भी नहीं है। होटल की दूसरी तरफ जाकर देखे क्या? आवाज वहां से आ रही है, चलो। क्या हुआ शिप्रा? तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ शिप्रा? शिप्रा! भैया! शिप्रा! भैया! क्या हुआ शिप्रा? भैया खून भैया उसने खून किया भैया, उसने खून किया। खून? किसने? वो इसी होटल का आदमी था। वो ना लाश यहाँ से घसीटते हुए लेके जा रहा था। नहीं शिप्रा, जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा। नहीं भैया, मेरा कोई वहम नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, मैंने देखा। और उसने ना होटल के स्टाफ के कपड़े पहने हुए थे। हाँ शिप्रा, पर होटल का सारा स्टाफ तो 10 बजे के बाद निकल जाता है। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उसे देखा, मेरा यकीन करो। और हाँ, उसका चेहरा और चेहरे से खून बह रहा था। शिप्रा, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, वरना तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। और आप लोग सब प्लीज एक्सक्यूज अस। शायद उसी आत्मा के बारे में बात कर रही है जिस वजह से दुर्जन ने हमें यहाँ भेजा है। हो सकता है। एक्सक्यूज मी मैम,
क्या आप उस आदमी को जानती है जो उसे घसीट के लेके गया था? नहीं। अरे आप लोग अभी तक यही खड़े हैं। मैंने आपसे कहा ना बाहर जाइए प्लीज। कम ऑन मूव। कहीं ये मोंटी की बात तो नहीं कर रही है? मतलब मोंटी मारा क्या? ये शिप्रा के भाई को एकदम से क्या हो गया था? कहीं वो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? शायद वो जानता कि वो लाश किसकी है। सिर्फ लाश के बारे में या आत्मा के बारे में भी? ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर शिप्रा ने आत्मा को देखा है तो फिर वो तो आसमान ने उसको जिंदा कैसे छोड़ दिया? हो सकता है कि वो आत्मा सबको नहीं मारती, सिर्फ कुछ ही लोगों को अपना शिकार बनाती। अब शायद वो आत्मा में दिखने नहीं वाली। तो फिर क्या करें? सो जाए क्या? अरे यार, जब देखो सोना चाहता है। चल चुपचाप सो जाते हैं। कल रात को फिर से कोशिश करते हैं उस आत्मा को ढूंढने की। चलो। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ भैया, मुझे इस होटल में नहीं रहना है, कहीं और चलते हैं। अब इतनी रात को कहाँ जाएंगे शिप्रा? भैया यहाँ पर पहले दिन से ही सब गड़बड़ है, हादसों पर हादसे हो रहे हैं। सबसे पहले तो मुझ पर हमला हुआ, फिर मंजीत का गायब होना, और अब ये लाश। इतना मत सोचो शिप्रा, तुम एक काम करो, ये नींद की दवाई ले लो और सो जाओ। मुझे कोई दवाई नहीं खानी है भैया। शिप्रा, एक बार तुम्हारा इलाज हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे नहीं करवाना है इलाज, मैं यहाँ नहीं रहूंगी भैया। आप कहो तो मैं हॉस्पिटल में भी रहने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए भैया, प्लीज। चलो एक काम करते हैं, आज रात तुम यहाँ सो जाओ, फिर कल देखते हैं कि क्या करना है। ओके, लो ये दवाई ले लो। कहाँ जा रहे हैं हम रमन भैया? बाहर चलते हैं खुली हवा में। कमरे में बैठे बैठे तुम्हारा दम नहीं घुटता है क्या? दम तो घुटता है ना, क्या करूं, चल नहीं सकती, इसलिए कमरे की चार दीवारी को ही अपनी दुनिया बना ली है। अगर मैं शिप्रा को यहाँ से गिरा दूं तो वो हमेशा के लिए ऊपर चली जाएगी। सबको लगेगा कि एक हादसा है और मेरा काम भी हो जाएगा। हमें आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे? हाँ, कल रात के बारे में। क्या आपको पूरा यकीन है कि आपने इस होटल के किसी आदमी को देखा था लाश ले जाते हुए? हाँ, मैंने देखा था। पर मैम, हम इस होटल के सारे स्टाफ वालों से मिल चुके हैं, उनमें से तो कोई भी घायल या जख्मी नहीं है। बल्कि वो तो कह रहे थे कि रात को 10 बजे के बाद उनमें से तो कोई होटल में था भी नहीं। अच्छा, फिर तो कोई और ही होगा। लेकिन उसने स्टाफ की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। लेकिन इस होटल में से तो कोई भी गायब नहीं है, तो फिर वो लाश किसकी हो सकती? क्या और कुछ याद है आपको? और वो आदमी उस लाश को घसीट रहा था। उसके बाद वो कमरा नंबर 203 के सामने खड़ा हो गया। उसने मुझे मुड़कर देखा भी। रूम नंबर 203? हाँ, वो रूम मुझे पहले दिन से ही गड़बड़ लग रहा है। हमने वही रूम बुक किया था, लेकिन होटल वाले वो रूम ओपन ही नहीं कर पाए। वो आदमी उसी रूम में गया होगा। ये लीजिए आपकी चाबियां, और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिक्र मत करो,
ये बात सिर्फ तुम्हारा और हमारे बीच में रही। ये लो। ये स्विच बोर्ड का है। ये लाइट्स काम नहीं कर रही। ये पर्दे भी नहीं खुल रहे। ऐसा लगता है जैसे काफी समय से यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। ये क्या है? ये तो एक यूनिफॉर्म है। वेलफेयर होटल? ये तो इसी होटल की यूनिफॉर्म है। होटल की यूनिफॉर्म? शिप्रा ने कहा था कि उसने किसी होटल स्टाफ को लाश घसीटते हुए देखा था। हाँ हर्ष, और देखो इस पे तो खून लगा हुआ है। चलो और ढूंढते हैं, शायद कुछ और मिल जाए। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई होटल के दूसरे कमरे में ताक झांक करने की? हमें आपके होटल में एक लाश मिली है और इस लाश को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें किसी आत्मा का हाथ है। अगर आपने हमें इस आत्मा के राज के बारे में नहीं बताया तो हमें मजबूरन पुलिस के पास जाना पड़ेगा। आज से ठीक 20 साल पहले हमारे होटल में मधुकर नाम का एक लड़का काम करता था। नाइट ड्यूटी रहती थी उसकी। रात 10 बजे के बाद उसे कमरा नंबर 203 से बड़ा ही लगाव था, क्योंकि वही एक स्वीट रूम था हमारी होटल का, और जब भी वो खाली होता था वहां चला जाता आराम करने के लिए। उस मनहूस रात को भी ऐसा ही हुआ। वो सोने चला गया उस कमरे में कि तब किसी कस्टमर ने रिसेप्शन पर फोन किया। वो कस्टमर पुलिस से भागा हुआ एक खतरनाक मुजरिम था। जब किसी ने रिसेप्शन पर फोन नहीं उठाया तो उससे मैं नीचे आ गया, मधुकर को ढूंढता हुआ।
उठ। कब से रूम सर्विस में फोन कर रहा हूँ, तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रहा है। चल उठ। माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई, थोड़ी सी आंख लग गई थी। गलती की एक ही सजा है, मौत। मतलब वो आत्मा मधुकर की थी और वो अभी भी इस होटल में नाइट ड्यूटी करता है। हाँ, तभी तो पूरा स्टाफ चला जाता है 10 बजने से पहले। लेकिन ये मधुकर सिर्फ कुछ ही लोगों को क्यों मारता है, सबको क्यों नहीं? यही बात तो आज तक किसी की समझ में नहीं आई। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मधुकर की आत्मा को बेहद करीब से देखा है, पर मधुकर ने उन्हें छुआ तक नहीं। हो सकता है कि मधुकर सिर्फ मुजरिमों को मारता हो, क्योंकि उसकी मौत भी तो जेल से भागे हुए मुजरिम ने की थी ना। 10 बजने को है, मैं चला। मधुकर किसी भी वक्त आ सकता है। हेलो, क्या 205 में एक वेज सैंडविच मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। कहीं वो आत्मा तो हेलो शिप्रा, कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? भैया आप। अच्छा चलो, पता है मैंने तुम्हारे लिए बिरयानी मंगवाई है। तुम जल्दी से मेरे रूम में आ जाओ और हम लोग साथ में डिनर करेंगे। नहीं भैया, वो आप खा लीजिए। मैंने सैंडविच ऑर्डर कर दिया है। व्हाट? तुमने खाना मंगवा लिया है? कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे रूम में आता हूं और साथ में खाना खाएंगे। बज चुके हैं। अगर जल्दी हमने रमन और शिप्रा को चेतावनी नहीं दी तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। जितनी जल्दी हो सके हमें होटल खाली करवा देना चाहिए, इससे पहले कि और लोगों की जान चली जाए। तुम ठीक कह रही हो यामी, पता नहीं ये मधुकर का अगला निशान अब कौन होगा। शिप्रा, वाकई इस होटल में एक आत्मा है, इसलिए भूल कर भी तुम 10 बजे के बाद रिसेप्शन में फोन मत करना। ओह माय गॉड, क्या हुआ? मैंने तो रिसेप्शन पे अभी कॉल किया। क्या? ओह नो। वो आ रहा है।
अबे अंधा क्या? देख के नहीं चल सकता? आंखें या बटन? तुम लोगों से एक भी काम ढंग से नहीं होता। मैनेजर कौन है तेरा? मैनेजर कौन है तेरा? कौन हो तुम? ये तुम्हें क्या हो गया? छोड़ो छोड़ो मेरे भैया को, छोड़ो। शिप्रा! मेरे भाई को बचाओ कोई, मेरे भाई को संभालो। मेरे भाई को मार डाला। अगर तुम्हारा भाई नहीं मरता तो वो तुम्हें ही मार देता। हाँ शिप्रा, मधुकर की आत्मा के साथ जो भी बुरा बर्ताव करता है या जो भी उसे डांटता है वो उनको मार देता है। इसलिए मधुकर की आत्मा ने तुम्हारे भाई को मार दिया। नहीं। क्योंकि रमन ने उससे खरी खोटी सुनाई थी। चलो शिप्रा, हमें यहां से जाना होगा। चलो। मैं चल सकती हूँ। तुम लोगों ने देखा मैं खड़ी हो गई हूँ। मैं यहाँ पे मैं चल सकती हूँ। मैं चल सकती हूँ। हाँ शिप्रा, तुम चल सकती हो। जब भी इंसान किसी बहुत गहरे सदमे या दुख से गुजरता है तो एक पल के लिए उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। और वही ताकत इंसान को मजबूत बना देती है, जैसे तुम्हारे साथ हुआ है। चलो। क्या आप लोग जा रहे हैं? जी, मधुकर के खून करने के राज के बारे में हमें पता चल चुका है। क्या मतलब? कल रात हमने मधुकर की आत्मा को देखा था। आत्मा को देखा? फिर भी बच गए? हाँ, क्योंकि मधुकर की आत्मा हर किसी की जान नहीं लेती। वो सिर्फ उन्हीं लोगों की जान लेती है जिसने उसके साथ बुरा बर्ताव किया हो। इसीलिए आज से आपके होटल में आने वाले हर कस्टमर से कह देना कि वो भूल कर भी नाइट सर्विस करने वाले मधुकर के साथ कोई भी बुरा बर्ताव ना करें। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।